और मूल अति पिछड़ा का जो हकमारी हो रही है वो नीतीश कुमार को आने वाला आगामी चुनाव में दिखेगा। गुलामी की राजनीति मत करिए, अपने बच्चों के लिए अधिकार की मांग कीजिए, जैसे हम लोग 110 जाति की मांग कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार अभी भी चाहे तो अति पिछड़ों के हीरो बन सकते हैं। वो घोषणा कर दे कि मैं पुनः 3 जातियों को जहां से लाया था। देखिए, महज कुछ महीने बचे हैं कि बिहार चुनावी रंग में रंगने वाला है और कहिए कि चुनावी रंग में रंगने से पहले एक जिस तरीके से जो अनशन का जो एक दौर होता है वो चालू हो जाता है। और आज उसी को लेकर आज हमारी मौजूदगी है जो कहिए कि गर्दनी बाग में। और गर्दनी बाग में जिस तरीके से देखते हैं कर्पूरी अनशन सत्याग्रह को लेकर कहीं कि लोग पहुंचे हैं और अपनी अनशन को लेकर बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी सरकार से, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हैं और किस लिए अनशन पे बैठे हैं? एनडीए सरकार ने 2015 में 3 जातियों को BC2 से BC1 में डाल दिया। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। ये सिर्फ वोट की राजनीति की गई है और दबे कुचले अति पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा की गई है। इसके हक को मारा गया है। तो जब अपने हक की बात होती है तो आदमी को लड़ना ही पड़ता है। लेकिन हम कोई तलवार और बंदूक से नहीं लड़ रहे हैं। हम कर्पूरी ठाकुर और महात्मा गांधी के जो हथियार है सत्याग्रह, उससे लड़ रहे हैं। ये सत्याग्रह आज एक दिन का है, ये आमरण भी हो सकता है, बशर्ते कि अगर हमको उस पर जाने के लिए बाध्य करना पड़े। अगर नीतीश कुमार अभी भी चाहे तो अति पिछड़ों के हीरो बन सकते हैं। वो घोषणा कर दे कि मैं पुनः 3 जातियों को जहां से लाया था वहीं मैं डाल रहा हूं, या उनके लिए अलग व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रखूंगा। अगर वो घोषणा कर दे तो अति पिछड़ा अभी भी उनको हीरो मान लेगा, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए वो एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, और ये 3 जातियां बीजेपी का पूरा पक्का सपोर्टर है। वो एनडीए के बड़े जदयू के सपोर्टर नहीं है, वो बीजेपी सपोर्टर है। तो नीतीश कुमार ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम इस समय गांधीवादी जो आप लेके चल रहे हैं वो कायम हो पाएगी वर्तमान सरकार में? देखिए, जब अंग्रेज जैसा क्रूर शासक अहिंसा और प्रेम से झुक गया तो बाकी लोग क्यों नहीं झुकेंगे? अहिंसा बहुत बड़ा हथियार है। अहिंसा से बड़ा हथियार कोई नहीं है और प्रेम से बड़ा हथियार कोई नहीं है। यदि अगर हम लड़ना चाहें अहिंसा और प्रेम के रास्ते में तो सफलता हमें जरूर मिलेगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है। मेरा नाम डॉक्टर KP सिंह हुआ और मैं अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कहिएगा भैया, जिस तरीके से आप लोग 1 दिवसीय अनशन कर रहे हैं, इसका खासी असर सरकार पे पड़ेगा? असर तो आज अति पिछड़ा समाज एनडीए में भी है। आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जो एनडीए में भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वो उस मंच पर गुलामी की राजनीति कर रहे हैं। उस मंच से मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी जदयू के नेता अति पिछड़ा या भाजपा का नेता अति पिछड़ा अगर उस मंच से अपने अधिकार की बात अगर बोल दिया, निश्चित रूप से उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी से उन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो बात रख रहे हैं, मैं उनके अधिकारों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके हक के लिए भी लड़ रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग वहाँ कर रहे हैं, गुलामी की राजनीति मत करिए, अपने बच्चों के लिए अधिकार की मांग कीजिए, जैसे हम लोग 110 जाति की मांग कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करना चाहेंगे। क्या मुद्दा लेकर आज पहुंचे हैं गर्दनी बाग और 1 दिवसीय आप लोग अनशन कर रहे हैं? अति पिछड़ा का जो हक जो जितना दिया गया था उसमें 3 जातियों को और हमारे ही अति पिछड़ा पोस्ट में डाल दिया गया है, उसको अलग कर दिया जाए। क्योंकि हम अगर हमारी जातियां सीमित है ना, उसमें और अदर जातियों को डालने के बाद हमारे प्रशासनिक अधिकारिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में हकमारी हो रही है। उस हकमारी से सरकार से हम लोग नाराज हैं और उनसे हम मांग करते हैं कि मेरी मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो आपका साथ हम नहीं देंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग की अगर अधिकार नहीं मिलती है, हमें सरकार नहीं देखती है
जिस तरह से नीतीश कुमार अति पिछड़ा बोल बोल के और वोट लेने का काम करते हैं, हम लोग एकजुटता का परिचय देते हुए इस बार मूल अति पिछड़ा सभी उपजाति जितने भी उपजाति हैं, हम लोग इस बार अनशन इसलिए पटना की गर्दनी बाग में कर रहे हैं कि हम लोग तमाम जिला में जाके इस बातों को धरेंगे और मूल अति पिछड़ा का जो हकमारी हो रही है वो नीतीश कुमार को आने वाला आगामी चुनाव में दिखेगा कि हम मूल अति पिछड़ा की बात कर करके जो हम लोग सत्ता सरकार में रह रहे हैं, इस बार अति पिछड़ा समाज उनको सत्ता से गिराने की काम करेंगे। तो देखिए, आपने अति पिछड़ा समाज के जो लोग थे उनकी सारी बातें सुनी। आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।